आईटी एंड टेक रिलेटेड बिगिनिंग टू एडवांस प्रैक्टिकल नॉलेज एंड लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन की। कैसे हम उसे घर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसे डे टू डे लाइफ के अंदर ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रॉक्समॉक्स को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करना है ताकि आप भी वर्चुअलाइजेशन को इजीली यूज़ कर सकें। सो प्रॉक्समॉक्स एक ओपन सोर्स वर्चुअलाइजेशन सिस्टम है, या आप कह सकते हैं एक ओएस है, जो कि आपके किसी भी पीसी या लैपटॉप की रिसोर्सेज जैसे कि लैपटॉप का प्रोसेसर एंड रैम बहुत सी वर्चुअल मशीन्स के साथ में शेयर करता है। आप एक ही टाइम पे एक ही प्रोसेसर एंड रैम पे बहुत सी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके एक साथ यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर एंड रैम कितना है और वो कितनी वर्चुअल मशीन्स को एक साथ चला सकता है। तो अगर आपके पास में कोई पुराना पीसी या लैपटॉप पड़ा है जो कि आपके किसी काम नहीं आ रहा है, और आप उस बहुत से वर्चुअल ओएसएस चलाना चाहते हैं एक साथ में, लिनक्स विंडोज़ एक साथ यूज़ करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, क्या क्या चाहिएगा आपको इसे चलाने के लिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए कोई एक पीसी या लैपटॉप जो कि आपके किसी काम नहीं आ रहा हो, क्योंकि हम उसे पूरी तरीके से फॉर्मेट करने वाले हैं और आपकी सारी वर्चुअल मशीन्स उसी के ऊपर रहेंगी। आप उसे किसी दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एक कोई फ्री लैपटॉप या पीसी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। देन आपको इसे इंस्टॉल करने के लिए चाहिएगा एक पेन ड्राइव, एंड इसे यूज़ करने के लिए आपको चाहिएगा कुछ इथरनेट केबल्स एंड एक राउटर, क्योंकि प्रॉक्सबॉक्स वायरलेस को सपोर्ट नहीं करता है। वायरलेस बेसिकली एक अनरिलायबल कनेक्शन में आता है, एंड वर्चुअल मशीन्स को चलाने के लिए एक रिलायबल कनेक्शन की ज़रूरत होती है। तो प्रॉक्समॉक्स वाईफाई को सपोर्ट नहीं करेगा, प्रॉक्समॉक्स इथरनेट केबल्स पे चलता है। प्रॉक्समॉक्स का बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए प्रॉक्समॉक्स का आईएसओ, जो कि हम यहाँ proxmox.com पे जाके डाउनलोड कर लेंगे। दोनों साइट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। proxmox.com से हम proxmox वर्चुअल एनवायरनमेंट का आईएसओ डाउनलोड करेंगे। देन बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे रूफस। रूफस.ie इसकी साइट है, जिस पे जाके हम डाउनलोड्स में से ये डाउनलोड कर लेंगे। जब दोनों डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो सबसे पहले रूफस ओपन कीजिए। आपको कोई भी 8 या 16 GB की पेन ड्राइव इनफ होगी, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी आईएसओ नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 GB की आईएसओ है, तो 8 या 16 GB की पेन ड्राइव बहुत होगी। सो रूफस के अंदर चेक कीजिए पहले पेन ड्राइव अपनी डिटेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर डिटेक्ट हो रही है तो यहाँ पे जाके हम आईएसओ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके आईएसओ जहाँ पे भी आपका नेविगेट कर लेना है, और आईएसओ सेलेक्ट करके इसे ओपन कर देना। देन ये सेटिंग्स देख लीजिए। पार्टीशन स्कीम में एमबीआर, टारगेट सिस्टम में बायोस और यूईएफआई। यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं इसका, मैं इसे चेंज नहीं करूँगा, मैं ये रहने दूंगा। एंड फाइल सिस्टम FAT32 एंड क्लस्टर साइज 16 किलोबिट्स एज इट इज़ सेटिंग होगा आपका, तो ये एकदम परफेक्ट काम करेगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। एंड स्टार्ट कर देंगे हम इसे। यहाँ पे आपको खासकर ध्यान रखना है कि जो ये रिकमेंडेड मोड बता रहा है आईएसओ इमेज मोड, ये कभी भी काम नहीं करता है। मैंने इसके बहुत बार ट्राई किया है, बट पता नहीं आईएसओ के साथ में प्रॉब्लम है कि रूफिस के साथ में प्रॉब्लम है, ये आईएसओ मोड कभी काम नहीं करेगा। आपको इसे राइट करना है डीडी मोड में। डीडी मोड देके हम इसे ओके कर देंगे। मैं पेन ड्राइव नहीं बनाऊंगा, मैं आप लोगों को वर्चुअल मशीन बना के उसी पे दिखा दूंगा इंस्टॉलेशन कैसे करना है इसका। इंस्टॉलेशन स्टेप सेम रहेंगे, बस आप बूटेबल पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में प्लग इन करके एंड पेन ड्राइव से लैपटॉप को बूट करवा लीजिए। देन आगे का प्रोसेस सारा जो भी मैं वर्चुअल मशीन के अंदर आपको दिखाऊंगा वो एज इट इज़ सेम टू सेम फॉलो करना है। यहाँ हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, इंस्टॉल प्रॉक्समॉक्स वीई। ऐसा ये कोई भी एरर आपके नहीं आएगा। मैं वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरे को ये एरर दिखा रहा है। कभी भी लैपटॉप्स में, पीसीज में आपके ये वाला एरर नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे इसने एग्रीमेंट लाइसेंस दे दिया है, सो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। आई एग्री। यहाँ पे हम अपना हार्ड डिस्क सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पीसी में 2 या 3 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं तो आप किस पे इंस्टॉल करना चाहते हैं वो हार्ड डिस्क यहाँ पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इथरनेट केबल इस वक्त आपके प्लग इन होना चाहिए, क्योंकि इससे नेक्स्ट पेज पे हम जब भी मशीन को आईपी देंगे उस वक्त में इथरनेट केबल का प्लग इन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो आईपी कुछ गलत उठा लेगा एंड देन हम मशीन एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप अपने जिस भी कंट्री में आप हैं इस वक्त उस कंट्री का नाम दे दीजिए।
एंड टाइम जोन एंड कीबोर्ड लेआउट चूज़ कर लीजिए। देन नेक्स्ट करते हैं हम इसे। ये पासवर्ड आपकी प्रॉक्समॉक्स को एक्सेस करने के लिए काम आएगा, सो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिएगा। एंड ये मेल यहाँ पे, यदि आप लोगों को प्रॉक्समॉक्स से रिलेटेड सारे अलर्ट्स अपने मेल पे चाहिए तो अपना ओरिजिनल मेल आईडी डाल दीजिए। प्रॉक्समॉक्स में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कोई वर्चुअल मशीन चलते चलते बंद हो जाती है, कुछ क्रैश होता है, कुछ भी होता है, तो प्रॉक्समॉक्स आपको आपके ईमेल के ऊपर एक मेल सेंड करता है कि प्रॉक्समॉक्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आया है। सो अगर आप लोग अलर्ट्स चाहते हैं अपने मेल पे तो यहाँ पे एक मेल आईडी डाल दीजिए, वरना इसे स्किप करने का सिंपल तरीका है abc@gmail.com। एंड ये आगे नेक्स्ट कर देते हैं हम इसे। यहाँ पे हम यहाँ पे अपना नेट का इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमने इथरनेट केबल अभी लगाया था, जिस पोर्ट में लगाया। अगर 2-3 पोर्ट हैं तो जिस भी पोर्ट में आपने लगाया है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। देन होस्ट नेम या फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, हम इसे चाहे तो ऐसा ही छोड़ सकते हैं, और या फिर अगर हमें कोई कस्टम नेम देना है तो जैसे मैं इसे दे देता हूँ प्रॉक्समॉक्स। पर अभी ये प्रॉक्समॉक्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये होस्ट नेम तो ज़रूर है पर फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम नहीं है, तो हम इसके आगे .com लगाएंगे। एंड आईपी एड्रेस आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपके राउटर का आईपी क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे आईपी होना चाहिए। गेटवे के अंदर राउटर का ही आईपी रहेगा। अगर राउटर का आईपी 192.168.0.1 है तो यहाँ पे 192.168.0. आगे होस्टबिट कुछ भी हो सकता है। नेटवर्क पैटर्न होस्टबिट क्या होता है ये हम आगे नेटवर्किंग के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये देख लीजिए 192.168.0 सेम रहना चाहिए। देन यहाँ पे आगे कुछ भी बिट हो सकता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड डीएनएस सर्वर के लिए चाहे आप गूगल का डीएनएस जो कि है 8.8.8.8 वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने राउटर का ही आईपी दे दीजिए, क्योंकि राउटर भी एक डीएनएस सर्वर की तरह एक्ट करता है। एंड हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। एंड ये हमारा स्टेप्स कंप्लीट हो गया। हम इसे ऑटोमेटिकली रिबूट पर टिक करके एंड इसे इंस्टॉल करेंगे, ताकि जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो ऑटोमेटिक मशीन रिबूट हो जाए। सो मैं इसे इंस्टॉल होने दूंगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एंड मैं आपको डायरेक्टली अपनी रियल मशीन पे लेके चलता हूँ इसके बाद में, जहाँ पे कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेटअप एंड इंस्टॉल करके रखा है। सो इससे आगे का इंस्टॉलेशन मैं आपको मेरी ओरिजिनल मशीन पे दिखाऊंगा। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद में आपके लैपटॉप या पीसी जिस पे भी आपने इंस्टॉल किया है, स्क्रीन के ऊपर एक आईपी एड्रेस आया होगा, वो हमें एक ब्राउज़र के अंदर डालना है। जैसा उस पर दिखा रखा है एग्जैक्टली सेम डालना है। https:// एंड पोर्ट नंबर इसका। जब हम इसे एंटर करेंगे तो ये कनेक्शन नॉट प्राइवेट का ये देगा। ये एक्चुअली एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं डला हुआ है इसके अंदर, सो उसके कारण ये ऐसा नॉट प्राइवेट का एरर देता है। बट हम इसे एडवांस में जाके प्रोसीड कर देंगे। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं प्रॉक्समॉक्स की लॉगिन स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे यूज़र नेम इसके अंदर हमेशा रूट रहेगा स्मॉल में, एंड पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के वक्त सेट किया था वही पासवर्ड है। लॉगिन करेंगे। ये सब्सक्रिप्शन का लाइसेंस एक्चुअली फ्रीवेयर है, तो ये सब्सक्रिप्शन का लेने के लिए कहता है, बट एक्चुअली सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसके अंदर कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, कोई मेजर बग वगैरह नहीं फेस करना पड़ता, तो आपको कभी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड मोस्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उन सब का सोल्यूशन आपको गूगल पे या यूट्यूब पे ईजिली मिल जाता है। सो इसके सब्सक्रिप्शन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं हम लोग प्रॉक्समॉक्स के अंदर हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी हार्ड डिस्क की। यदि आप देखेंगे मेरे लैपटॉप की कैपेसिटी मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 1 टीबी है। बट जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं ये 100 जीबी में कन्वर्ट हुआ हुआ है। बाकी का वो हार्ड डिस्क जो है वो यहाँ पे आ गया है, बट अब ये यूजेबल नहीं है। सो अब हम इसे यूजेबल बनाएंगे पहले। डेटा सेंटर देन स्टोरेज, एंड हम इसे यहाँ पे जाके सबसे पहले रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद में आपको प्रॉक्समॉक्स में आके और शेल के अंदर आ जाना है। इंडिया शेल में आपको 3 कमांड्स लगाने हैं।
मैं ये कमांड्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो कमांड्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एलवी रिमूव स्पेस स्लैश डेव स्लैश पीवीई स्लैश डाटा, एंटर करेंगे, इसे यस करेंगे। सो नेक्स्ट कमांड है एलवी रिसाइज डैश एल प्लस 100% कैपिटल में फ्री स्लैश डेव स्लैश पीवीई स्लैश रूट। एंड देन इसके बाद में हमें एक कमांड और लगाना है, रिसाइज टू एफ एस स्लैश डेव स्लैश मैपर स्लैश पीवीई डैश रूट। एंड अब इसके बाद में हमारा सारा जो स्पेस था, जो दूसरी डिस्क में अनयूजेबल पड़ा था, वो अभी अपने लोकल के अंदर आ जाएगा। सो हम उसे पूरी तरह यूज़ कर पाएंगे। एज यू कैन सी मेरी हार्ड डिस्क पूरी एक्टिव हो गई है अब। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसे अपडेट करने की। अपडेट के लिए हमें क्या करना है? वही प्रॉक्समॉक्स एंड देन शेल। यहाँ पे फिर से अपडेट के लिए कमांड लगाएंगे, ये भी कमांड्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। apt-get अपडेट। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अपडेट्स फेच कर रहा है। नेक्स्ट कमांड रहेगा apt-get अपग्रेड। सो अब ये इंस्टॉलेशन करेगा इसका पूरा। फैचिंग इसमें फटाफट होता हो जाती है, बट इंस्टॉलेशन डिपेंड करेगा आपके पीसी के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इफ़ आपका प्रोसेसर फास्ट है, आपका रैम 8 या 12 GB है, 16 GB है, तो काफ़ी जल्दी इंस्टॉलेशन इसका हो जाएगा। और एल्स ये थोड़ा टाइम लेता है। सो इसका अपग्रेड कमांड कंप्लीट हो गया है। इसे नेक्स्ट कमांड हम लगाएंगे apt-get देन disk-upgrade। एंड इसमें भी कुछ नहीं है, ये फुल्ली अपडेट हो चुका है। तो अब आपका वर्चुअल मशीन्स इस पर चलने के लिए रेडी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई भी वर्चुअल मशीन बनाने के लिए इसके अंदर लोकल में जाके, मैं एक चीज़ भूल गया इसके अंदर। सबसे पहले हम जाएंगे डेटा सेंटर के अंदर। डेटा सेंटर में स्टोरेज में अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको यूजेबल तो बना दिया है, इसका हमने स्पेस वगैरह सब वापस ले आए हैं, बट अभी भी ये वर्चुअल मशीन्स में काम नहीं आ सकता, क्योंकि आप इस पर आईएसओ अपलोड कर पाएंगे, बट उसके ऊपर वर्चुअल मशीन नहीं बना पाएंगे। उसे बनाने के लिए हमें इसका एक परमिशन देना पड़ता है, वो यहाँ एडिट में जाके एंड यहाँ पे से आप डिस्क इमेज सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप कंटेनर एंड स्निपेट्स यूज़ करते हैं तो इन्हें भी सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे कोई काम नहीं आता तो मैंने सेलेक्ट नहीं करता, तो हम इसे ओके कर देंगे। एंड नाउ हम इसके ऊपर आईएसओ अपलोड करके एंड इसे हम यूज़ ले सकते हैं। आईएसओ अपलोड करने के लिए लोकल में जाके आईएसओ इमेजेस एंड यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट फाइल एंड मेरी आईएसओ डेस्कटॉप पे हैं। सो यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे, जो भी आईएसओ अपलोड करना है एंड अपलोड। क्योंकि अब ये आपके इथरनेट केबल पे चल रहा है, सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन योर इथरनेट केबल एंड योर राउटर कैपेबिलिटीज़। ये थोड़ा टाइम लेगा। इफ़ बड़ी आईएसओ है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। सो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे भी ये कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद में मैं वीडियो रिज्यूम करता हूँ। सो जैसा भी आप देख पा रहे हैं, मैंने 3 आईएसओ अपलोड कर दिए हैं इसमें। अब हम इनमें से एक को डिप्लॉय करेंगे, तो उसके लिए यहाँ ऊपर से क्रिएट वीएम पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम दे देंगे इसका नेम, मैं अभी काली डिप्लॉय करने वाला हूँ, सो मैं से नेम दूंगा काली एंड नेक्स्ट। यहाँ पे इसका आईएसओ इमेज सेलेक्ट करना है, सो काली का इमेज ये रहा एंड नेक्स्ट। हम सबसे पहले यहाँ पे QEMU एजेंट टिक करेंगे। यहाँ ग्राफिक कार्ड में मैं इसे डिफ़ॉल्ट पर ही रखता हूँ, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ही मेरा ग्राफिक कार्ड ईजिली उठा लेता है एंड एकदम अच्छा चलता है। बट यदि आपके केस में प्रॉब्लम आ रहा हो
सो आप ये VMware कंपेटेबल एंड ये स्पाइस दोनों ट्राई कर सकते हो। मेरे केस में डिफ़ॉल्ट ही सही चलता है, सो मैं डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आप डिस्क साइज़ कितना रखना चाहोगे वो सेलेक्ट करना है, सो मैं से 100 GB दे दूँगा। एंड नेक्स्ट, यहाँ प्रोसेसर के कोर्स एंड थ्रेड्स कितने देने हैं, तो मैं से 2 कोर 2 थ्रेड दे दूँगा। एंड नेक्स्ट, रैम का साइज़ यहाँ पे तो मैं से 4 GB दे देता हूँ। एंड नेटवर्क को हम एज इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे डायरेक्टली जैसे ही ये सेटअप फिनिश होता है आप इसको इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हो। ये बेसिकली ये मशीन ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा। तो मैं इसे ऐसे ही फिनिश करूँगा। मैं आपको इसकी एक सेटिंग दिखाना चाहूँगा पहले। यहाँ पे भी जैसा आप देख पा रहे हैं मेरी मशीन क्रिएट हो गई है। अब इसे ऑपरेट करने के लिए चाहे मैं यहाँ पे क्लिक करके एंड यहाँ से मैं इसे स्टार्ट कर सकता हूँ, और एल्स यदि मुझे दूसरी विंडो में चाहिए, मैं चाहता हूँ यहाँ से ये ऐसा छोटा सा स्क्रीन ना मिले मुझे, तो मैं इसी के ऊपर मशीन के ऊपर राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ से कंसोल ओपन कर दूँगा। ये एक नए टैब के अंदर फुल स्क्रीन मशीन खुल जाएगी एंड यहाँ से मैं इसे स्टार्ट कर सकता हूँ। सो काली का इंस्टॉलेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ पिछले वीडियोस में। सो आप वहाँ पे जाके काली का सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं एंड इसे इंस्टॉल कर सकते हैं यदि आप लोगों को नहीं पता तो। बेसिकली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है काली इंस्टॉलेशन का। सिर्फ एक पार्टीशन के अंदर आप लोगों को देखना पड़ता है। इन वर्चुअल मशीन में आप लोगों को जो हार्ड डिस्क आप लोगों ने अलॉट किया है वो एक्चुअली आप उसे पूरा दे सकते हैं। सो आपको पार्टीशनिंग मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइडेड में जाके यूज़ एंटायर डिस्क कर दीजिए, पार्टीशनिंग भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। सो प्रॉब्लम नहीं आएगा उसके अंदर। फिर भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख के और काली इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। रेस्ट इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आके बिल्कुल आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं हो सके जितने कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ मिस ना करें। आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बाकी है। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।